सिंह राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आज का ये वीडियो इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सिंह राशि वालों के लिए 2026 का समय कैसा रहेगा। उसमें भी चार चार ग्रहों की उपस्थिति रहेगी, शनि, राहु, केतु और देव गुरु बृहस्पति, जिसमें 2 जून के बाद तो जिंदगी ही बदल जाएगा। पूर्ण रूप से किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी मैं आपको वर्णन दूंगा। इसमें आपके प्रेम जीवन, विद्यार्थी जीवन, पारिवारिक जीवन, पैसा, धन दौलत, संपत्ति, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, सब कुछ के बारे में चर्चा करूंगा और आपको ऐसा लगेगा कि भाई बात हुई है तो कुछ दम वाली बात हुई है, ऐसे हवाबाजी नहीं होगी। आइए सबसे पहले बोर्ड पर में हमें लिखना होगा सिंह राशि 2026। देखते देखते नया साल आ गया। 4 ग्रहों की चर्चा होगी, राहु, केतु, शनि और गुरु। इन 4 ग्रहों के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से आपके ऊपर में इनका प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले इसके लिए हमें बनाना होगा एक गोचर कुंडली। गोचर कुंडली बना करके हम लोग इसको समझने और जानने का प्रयास करेंगे। ये देखो, ये गोचर कुंडली बन गया और हमें लेके बनानी है सिंह राशि की, सिंह लग्न की। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखें देवी और सज्जनों कि राहु, केतु, शनि और गुरु, इन 4 ग्रहों की कहानी में सबसे पहले जो मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं वो कहानी आपके, या मैं सारे ग्रहों का ही एक बार आपको बता देता हूं कि कौन सा ग्रह कहां विराजमान है। जैसे कि राहु देवता जो है सो कुंडली के 7वें भाव में कुंभ राशि में विराजमान है। केतु देवता 1st भाव में ही आपके मस्तक पे सिंह राशि में विराजमान है। शनि देव कुंडली के 8वें भाव में मीन राशि में विराजमान है। देव गुरु बृहस्पति 2 जून तक एकादश भाव मिथुन राशि में और उसके बाद जो है सो कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे 2 जून के बाद। इसमें एक और चीज आपको समझना पड़ेगा, जो कौन सा ग्रह किसके मालिक है। जैसे कि देव गुरु बृहस्पति जो है सो इस 5th भाव के और इस 8th भाव के मालिक है। शनि देव जो है तो 7th भाव के और 6ठे भाव के मालिक हैं। तो इन सभी प्रभावों का कॉम्बिनेशन इस वीडियो में होने वाला है। मैं आपको प्रत्येक ग्रह की स्थिति, उसके दृष्टि के अनुसार स्वास्थ्य, धन, परिवार, कैरियर, प्रेम, विवाह, सुख संपत्ति आदि सभी पहलू पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं। सिंह राशि वालों के लिए 2026 का ये राशिफल है, जिसमें मुख्य रूप से 2 जून 2026 तक देव गुरु बृहस्पति लाभ भाव में, उसके बाद द्वादश भाव में उच्च के हो जाएंगे। साधारण स्थिति नहीं है, उच्च के हो जाएंगे। शनि देव पूरे वर्ष 8th भाव में यहीं पर में मीन राशि में ही रहेंगे। राहु देवता 7th भाव में पूरे वर्ष रहने वाले हैं और केतु देवता पूरे वर्ष 1st भाव में रहने वाले हैं। बृहस्पति 5th और 8th भाव का मालिक है, तो शनि जो है 6ठे और 7th भाव के मालिक है। इस वर्ष को मैं 2 चरण में बांट रहा हूं, 2 जून से पहले की कहानी और 2 जून के बाद की कहानी। आइए सबसे पहले चरण को जानते हैं, जनवरी से लेकर के 2 जून तक क्या कैसे स्थिति उत्पन्न होने वाली है। फिर सेकेंड चरण में जानेंगे 2 जून के बाद से लेकर दिसंबर तक। सबसे पहला धन और लाभ की स्थिति के बारे में जानते हैं। लाभ भाव में यहाँ पर में देव गुरु बृहस्पति के होने के कारण यह स्थिति अत्यंत शुभ है, अत्यधिक शुभ है। पुराने रुके हुए पैसे आपको मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ भी निश्चित तौर पर में बहुत विस्तार पूर्वक होगा, ऐसा मैं देख रहा हूं। मित्रों, नेटवर्क और समाज में जो है आपको सहायता प्राप्ति का योग भी बन रहा है। प्रमोशन, बोनस या इनकम ग्रोथ भी आपके लिए निश्चित तौर पर में कमाल का संभव है, आपके लिए निश्चित तौर पर में अच्छा है। कैरियर
और व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए यह समय निश्चित तौर पर उत्तम है। शनि की अष्टम भाव में स्थिति कुछ रुकावटें जरूर दे सकती है, परिणाम धीरे धीरे आएगा, लेकिन ये अस्थाई परिणाम लेकर के शनिदेव आएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से या गुरु का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य की अगर बात करूं मैं तो अष्टम भाव में शनि आपको थकान, तनाव या जोड़ों में दर्द ला सकता है, इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहें। जल तत्व से जुड़ी बीमारियां जैसे एलर्जी, गैस्ट्रिक, ये सब थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। प्रेम और विवाह की अगर मैं बात करूं तो राहु सप्तम भाव में और बृहस्पति लाभ भाव में, अर्थात यहां और यहां, जिसका परिणाम क्या होगा कि नए रिलेशनशिप या आकर्षण संभव है। विवाहित जातकों को अपने साथी की भावनाओं का ध्यान रखना अनिवार्य है, आपको ध्यान रखना चाहिए। केतु प्रथम भाव में यहां पर में है तो अहंकार या मैं की भावना रिश्तों में खटास ला सकती है, इसलिए सावधान रहें। परिवार और समाज की बात करूं तो परिवार के बुजुर्गों का आपको सहयोग मिलेगा। बृहस्पति की शुभ दृष्टि से पारिवारिक एकता और मान सम्मान में वृद्धि होने के योग में देख पा रहा हूं आपके लिए। घर में धार्मिक या शुभ कार्य भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने जो अभी बताया ये एक चरण यानी कि 2 जून से पहले की कहानी आपको बताई। अब 2 जून के बाद की कहानी समझिए, अर्थात 3 जून से लेकर के दिसंबर 2026 तक, जब बृहस्पति द्वादश भाव में कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे तब प्रभावों में निश्चित तौर पर में बदलाव जो है सो आएगा। सबसे पहला धन और व्यय की अगर बात करूं तो धन हानि नहीं परंतु व्यय बढ़ेगा, विशेषकर यात्रा, धर्म, स्वास्थ्य या परिवार पर में ये दिखाई देगा। परंतु बृहस्पति उच्च के होने के कारण ये खर्च सार्थक और शुभ कार्यों में ही होंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कैरियर और कार्य क्षेत्र की बात करूं तो विदेश से संबंधित अवसर या ट्रांसफर आपके लिए संभव है। आत्मचिंतन, आध्यात्मिकता और नई दिशा की खोज का भी ये समय है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। शनि अष्टम में होने से पुराने कर्मों का हिसाब इस समय आपको मिलेगा। मेहनत का फल निश्चित तौर पर मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो बृहस्पति द्वादश भाव में होने से नींद की कमी, मानसिक थकावट या आंखों की समस्या आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है। ध्यान, योग और जल सेवन से आपको राहत मिलने के योग है, तो इसलिए खूब पानी पिएं, ध्यान करें, योग करें, अच्छा रहेगा। प्रेम और विवाह की अगर मैं बात करूं तो राहु सप्तम भाव में भ्रम पैदा कर सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके लिए तनाव संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। विवाहित लोगों को एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि विश्वास हिलने के योग में देख पा रहा हूं। और विवाहितों के लिए गुप्त प्रेम संबंध या अंतरजातीय विवाह के भी योग बन रहे हैं। इस समय में ऐसी स्थिति सामने है। आध्यात्मिकता और आत्म विकास की अगर मैं बात करूं तो केतु प्रथम भाव में और बृहस्पति द्वादश में है। यह समय आध्यात्मिक उन्नति का है, ध्यान का है, मोक्ष भावना को बढ़ावा देने का है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कोई आध्यात्मिक गुरु या विदेशी संस्कृति में आपका झुकाव जो है सुसम। शनि अष्टम भाव के होने के कारण दीर्घ प्रभाव भी होंगे। यह स्थिति अष्टम शनि कहलाती है, जो जीवन में परिपक्वता और गहराई निश्चित तौर पर लेकर के आती है। अचानक से घटनाएं घटित होंगी, जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी, गुप्त रहस्य या परिवर्तन के संकेत भी देखने को मिलेंगे। धन के मामलों में सावधानी और योजना अवश्य आपको प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें तो अच्छा रहेगा। पेट या जोड़ों के रोग जो हैं सो आपके लिए संभव है। राहु केतु के प्रभाव की बात करूं तो राहु सप्तम भाव में है, जो संबंधों में कुछ भ्रम, नई साझेदारी या अचानक से विवाह के योग आपके लिए बनाएंगे। केतु प्रथम भाव में है तो आत्मनिरीक्षण, आध्यात्मिक झुकाव, परंतु कभी कभी स्वयं को अकेला महसूस आप कर सकते हो। समग्र फल की अगर बात करूं मैं तो मैं ये कहूंगा
कि धन लाभ के योग पहले भाग में ज्यादा है, 2 जून से पहले ज्यादा है। दूसरे भाग में भी व्यय होगा, लेकिन शुभ क्षेत्र में आपके खर्चे होंगे। कैरियर उन्नति के अवसर मिलेंगे, परंतु थोड़ा धीमा प्रगति होगी। प्रेम संबंध में आकर्षण भी बढ़ने के योग है, परंतु कुछ गलतफहमी भी हो सकती है। विवाह स्थिरता बनाए रखें, राहु भ्रम पैदा कर सकता है। परिवार, सम्मान और सहयोग, जून के बाद कुछ दूरी भी संभव है, इसलिए ध्यान दें। स्वास्थ्य की बात करूं तो थकावट, जोड़ों का दर्द या पेट से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। आध्यात्मिक उच्चता की बात करूं तो आपकी उच्चतम शक्ति जागृत होगी। ध्यान और पूजा आपके लिए लाभकारी। कुल परिणाम की अगर बात करूं तो कर्म और संयम से सफलता मिलेगी। वर्ष के अंत में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो आत्मिक विकास का भी निश्चित तौर पर में होगा। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए यही संक्षिप्त में बहुत विस्तृत राशिफल, संक्षिप्त में विस्तृत हमने बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो तो दिल्ली में हमारा ऑफिस खुल चुका है, आप आकर के मिल सकते हो। नहीं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन सामने दिए गए नंबर पर ले सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे एक प्रश्न का उत्तर दें कि इस वीडियो में मैंने कौन कौन से ग्रहों का आपको परिणाम बताया। तभी मैं समझूंगा कि आपने सही से ध्यान पूर्वक इस वीडियो को सुना है। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।